तो जगत बंधु सुंदर और उनके जो सहयोगी जितने भक्त थे सबके संग में रह करके उनके मन में ऐसे तीव्र प्रिया आ गई है, आप वृंदावन में जा करके हम एकांत भजन करेंगे। जगत बंधु सुंदर ईश्वर कोटि के पुरुष थे। बारह वर्ष तक एक झोपड़ी में बंद थे, निकले नहीं। 12 वर्ष निकले नहीं, किसी से बोले नहीं। 12 वर्ष एकदम पूरा अंधकार। तो छोटा सा गड्ढा सा रहता था, रखे थे झोपड़ी के नीचे से, वहाँ से उनको उस पहुँचा देते थे खाना उना, इशारा करते थे, कागज़ में लिख करके इशारा करते थे, ये चाहिए वो चाहिए, जब ज़रूरत हो पानी चाहिए। 12 वर्ष तक निकले नहीं, एक ही घर में दिन रात, दरजा कभी खोले नहीं, किसी से संभाषण किए नहीं। तीव्र ऐसे साधन चेष्टा। तो वो तो ईश्वर कोटि के पुरुष थे, उनके द्वारा ही ऐसे संभव है। तो ऐसे देख करके ये सुबलदर बाबा का मन में भी आया, जो हम भी ऐसे तीव्र साधन चेष्टा के द्वारा हम भी भगवत प्राप्ति करेंगे। ये तो देख करके ही तो प्रेरणा जागृति होती है। ये देख करके ऐसे संग में रह करके तो जाके हमारे भीतर प्रेरणा जागृति होती है ना। तो अभी तो इस सत्संग मिलना ही तो बहुत कठिन हो गया। आचरणशील सत्संग, जो आचरण करते हैं ऐसे महापुरुष, तीव्र वैराग्य अवलंबन करके, जो भगवत चरण में पूर्ण रूप से समर्पित होकर के जो तीव्र भजन करते हैं, वो देख करके मन में स्पृहा जागृति होती है, जो हम भी भजन करेंगे, है ना। सिर्फ वाणी के द्वारा बड़े बड़े बात करने से तो होता थोड़ी है। वाणी तो किताब में भी बहुत कुछ मिलता है, बहुत शब्द मिलता है किताब में, तो किताब पढ़ के ही वैराग्य अवलंबन करो, बोले ऐसा नहीं है। वो देख करके जो ऐसे जो तीव्र वैराग्य अवलंबन करके भगवत चरण में पूर्ण समर्पित हो करके, जो व्याकुलित चित्त हो करके भगवत प्राप्ति जीवन का एकमात्र उद्देश्य लेकर के अपने को भगवत चरण में समर्पित हो करके निष्प्रिय निर्लिप्त उदासीन होकर भगवत भजन करते हैं, ऐसे साधक को दर्शन करने से भी उसका कल्याण होता है। लेकिन ये तो बहुत कम, बहुत रेयर मिलता है। कहीं कभी मिल गया, किसी का भाग्य में ऐसे महापुरुष का सानिध्य मिल गया तो अति सौभाग्यशाली है, प्रशंसनीय है। तो ऐसे संग मिलने से उसके तो फायदा उठाना चाहिए।